वेलकम टू तुमसे तुम तक। आज का एपिसोड एक अजीब सी खामोशी के साथ शुरू होता है। यह खामोशी बोलती नहीं, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ हिला देती है। अनु का मन आज बहुत बेचैन है। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन राजनंदिनी को देखते ही उसके दिल में एक अनजाना सा डर उठ रहा है। छोटी छोटी बातें जो पहले कभी खास नहीं लगी थीं, आज अचानक बहुत भारी लगने लगी हैं। राजनंदिनी की आंखों में छुपी घबराहट, उसकी बातों में रुकावट और कभी कभी बिना वजह का गुस्सा, ये सब अनु के मन में सवाल खड़े करने लगते हैं। अनु बार बार बीती बातों को याद करती है। उसे वो पल याद आते हैं जब राजनंदिनी ने कुछ कहने से बचने की कोशिश की थी। तब अनु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वही बातें एक एक करके जुड़ने लगी हैं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि राजनंदिनी जैसा इंसान अपनों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे वही सच दिखाता है जिससे वह भागना चाहती है। अनु खुद से पूछती है कि क्या वह ज्यादा सोच रही है या सच में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। आज अनु ने वो सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। अधूरी बातें, आधे शब्द, लेकिन मतलब पूरा। उस पल अनु की सांस रुक जाती है। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि राजनंदिनी के बीते हुए कल में एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। अनु सच जान चुकी है, लेकिन इस सच के बाहर आने से जो तूफान आएगा, उससे वह खुद भी डर रही है। रात भर अनु की आंखों में नींद नहीं है। उसका मन बार बार उसी राज पर अटक जाता है। वह सोचती है कि अगर यह सच सबके सामने आ गया तो कितने रिश्ते टूट जाएंगे। क्या राजनंदिनी खुद कभी सच बोलेगी या सबको धोखे में ही रखेगी? अनु के दिल में गुस्सा भी है और दया भी। वह चाहती है कि राजनंदिनी खुद आगे आकर सच कहे, लेकिन यह भी जानती है कि हर किसी के लिए सच बोलना आसान नहीं होता। इसी उलझन के साथ यह भाग खत्म होता है, जहां अनु सच जानकर भी फिलहाल चुप रहने का फैसला करती है। सच की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है और आर्य को इसका एहसास हो चुका है। उसके चेहरे पर छुपा डर बहुत कुछ कह जाता है। उसे लगने लगा है कि राजनंदिनी का राज अब ज्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। आर्य जानता है कि अगर यह सच सामने आया तो सिर्फ राजनंदिनी ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बिखर जाएगी। इसी डर में वह एक ऐसा फैसला करने लगता है जो आगे चलकर सबके लिए दर्द बन सकता है। आर्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, सच को कैसे रोका जाए। वह अनु के बदले हुए व्यवहार को साफ महसूस कर रहा है। अनु की चुप्पी उसे और ज्यादा परेशान कर रही है। कई बार शब्दों से ज्यादा खतरनाक खामोशी होती है, और यही खामोशी आर्य को अंदर से तोड़ रही है। उसे यकीन हो जाता है कि अनु सब जान चुकी है, बस कह नहीं रही। अनु और आर्य के बीच बातें होती हैं, लेकिन शब्दों से ज्यादा उनकी नजरें बोलती हैं। आर्य इशारों में अनु को समझाने की कोशिश करता है कि हर सच बाहर आना जरूरी नहीं होता। वह कहता है कि कभी कभी झूठ ही रिश्तों को बचा लेता है। यह सुनकर अनु और उलझ जाती है। उसका दिल कहता है कि सच से भागना गलत है, लेकिन उसका मन यह भी मानता है कि हर सच सबको तोड़ देता है। इस बीच राजनंदिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे हर पल डर लग रहा है कि कहीं अनु सबके सामने उसका सच न खोल दे। आर्य उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में इस सच को छुपा लेगा, लेकिन जितना सच को दबाया जाता है, वह उतनी ही ताकत से बाहर आने की कोशिश करता है। इस भाग का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है। एक तरफ अनु है जो सच और खामोशी के बीच फंसी हुई है, दूसरी तरफ आर्य है जो सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। अब देखना यह है कि जीत सच की होगी या डर की। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। आज कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खामोशी भी बोझ बन जाती है। अनु अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे की शांति के पीछे एक गहरी लड़ाई चल रही है। वह हर पल खुद से जूझ रही है। सच उसके दिल में आग की तरह जल रहा है, जो न बाहर निकल पा रहा है और न ही अंदर शांत हो रहा है। अनु जानती है कि अगर वह चुप रही तो यह चुप्पी उसे अंदर से तोड़ देगी, लेकिन अगर उसने सच बोल दिया
तो कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। अनु की नजरें अब राजनंदिनी को अलग नजर से देखने लगी हैं। हर मुस्कान के पीछे उसे डर दिखता है, हर मीठे शब्द के पीछे छुपा हुआ झूठ। राजनंदिनी भी यह बदलाव महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि अनु की खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति है। उसका दिल बार बार कहता है कि अब सच सामने आने वाला है। इसी डर में वह खुद को और अकेला महसूस करने लगती है। आर्य की बेचैनी अब साफ नजर आने लगी है। वह अनु पर नजर रख रहा है, उसकी हर बात, हर हरकत को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि कहीं अनु का सब्र टूट न जाए। वह बार बार खुद को समझाता है कि उसने जो किया वह सही था, क्योंकि उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। लेकिन मन के किसी कोने में उसे भी एहसास है कि सच से ज्यादा देर तक भागा नहीं जा सकता। एक पल ऐसा आता है जब अनु और राजनंदिनी आमने सामने होती हैं। दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई ऊंची आवाज नहीं उठती, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस होता है। अनु कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। राजनंदिनी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों हैं। डर इस बात का कि सच खुल जाएगा, और उम्मीद इस बात की कि शायद अनु उसे समझ ले। उस रात अनु खुद से एक सवाल करती है, क्या रिश्ते सच से ज्यादा कीमती होते हैं? वह सोचती है कि अगर सच बोलने से किसी का घर टूटता है, तो क्या वह सच बोलना सही होगा? लेकिन फिर उसे यह भी एहसास होता है कि झूठ पर टिका रिश्ता कब तक चल सकता है। अनु के दिल में अब फैसला बनने लगा है, लेकिन उसने अभी तक खुद से भी उसे साफ नहीं कहा है। तीसरे भाग का अंत एक भारी एहसास के साथ होता है। सच अब बहुत पास है, इतना पास कि उसे रोका नहीं जा सकता। आर्य की कोशिशें तेज हो रही हैं, राजनंदिनी का डर बढ़ता जा रहा है, और अनु का सब्र अब आखिरी सांसें ले रहा है। आने वाला वक्त तय करेगा कि यह सच सबको जोड़ देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है।